बहू की जादुई साड़ी। अंजलि की शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर मेहमानों का आना जाना बंद नहीं हो पाया। रोज रोज उसे साड़ी पहनकर सज धज कर बैठना पड़ता है। हालांकि उसे साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के लिए उसे ये सब करना पड़ा। अरे अंजलि बहू, आज कोई भारी साड़ी पहनना, क्योंकि आज तुम्हारी दादी सास तुम्हें देखने आ रही हैं। सासू माँ मुझे देखने आ रही है या मेरी साड़ियों को? मुझसे अब और साड़ी पहनते नहीं बनेगा। अरे बहू, ऐसा बिल्कुल मत बोलो। तुमने अगर आज साड़ी नहीं पहनी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। अंजलि गुस्से में अंदर जाती है और वो अपनी दादी माँ की दी हुई साड़ी, जो बहुत भारी है, उसे पहनने लगती है। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, जल्दी बाहर आकर देख तो, तेरी दादी सास आ गई है। अंजलि जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर जाती है और वही पास में जाकर खड़ी हो जाती है। अरे तेरी बहू कहाँ चले गए? बैठे बैठे मेरे पीठ में दर्द हो गया है। अरे माँ जी, वो आती ही होगी। लगता है इनका बुढ़ापा आने के साथ साथ स्क्रू भी ढीला हो गया है। मैं यहीं पर तो खड़ी हूँ और इन दोनों को दिखाई नहीं दे रही। अरे अंजलि बहू, मेरी जान लेकर ही मानेगी क्या? ऐसी भी क्या तैयार हो रही है तू? इसको आज ही ये सब करना था, जब मेरी इज्जत दांव पर लगी हो। अब तो अंजलि की हंसी रुक ही नहीं रही थी। सामने होते हुए भी वे लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये कमाल हुआ कैसे, उसे समझ में नहीं आया। वो अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो आईने के सामने जाती है तो वो चीखते हुए कहती है, अरे ये क्या? मैं तो खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही। क्या यहाँ कोई भूत है या मैं ही भूत बन गई हूँ? जल्दी जल्दी वो साड़ी बदल लेती है। जैसे ही वो साड़ी बदलती है, खुद को आईने में देख पाती है। हे भगवान, ये कैसी लीला है? मेरी दादी की दी हुई साड़ी में कैसा जादू, जिसे पहनने से वे लोगों को दिखाई नहीं देती। वाह भगवान वाह, तुमने तो मेरे हाथ में जादू की छड़ी दे दी हो। एक दिन अंजलि की सास और ननंद बैठकर अंजलि की ही बुराई करते रहते हैं। तभी वहां अंजलि वही साड़ी पहनकर आती है और उन्हीं के बीच आकर बैठ जाती है। मम्मी, ये भाभी को क्या हो गया है? आजकल उनके बनाए खाने में स्वाद नहीं आता। और पता है, कल मैंने उनसे कहा पकोड़े बनाने को, उन्होंने साफ मना कर दिया। दिन भर तो अपने मेकअप में लगी रहती है, कहाँ से उसका ध्यान खाने में रहेगा। भैया भी उसे सिर चढ़ाए हुए हैं, देखा नहीं कितना उसे घुमाने ले जाते हैं। अच्छा, तुम लोग मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें करते हो? अभी मजा चखाती हूँ। अंजलि जाकर खिड़की खोल देती है, जहां से बहुत तेज हवाएं अंदर आने लगती है। इन हवाओं के कारण अंजलि के पति समीर की पूरी फाइल यहाँ वहां फैल जाती है, जिसे देखकर समीर बहुत गुस्सा करने लगता है। माँ, आप लोग ये क्या कर रही हैं? पूरी फाइल आप लोगों ने हवा में फैला दी। आज ही मेरी मीटिंग है, अब मैं इतनी जल्दी सब अरेंज कैसे करूँगा? अभी अगर यहाँ अंजलि होती तो मेरी मदद तो कर देती। लेकिन भैया, हमें नहीं पता हवा कहाँ से आई, हम लोग तो यहीं बैठे हुए थे। अब तुम तो चुप ही रहो, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। हाय, आज तो पति ने दिल ही जीत लिया और इन लोगों को सबक मिल गया। अब अंजलि को अपने लिए हथियार मिल गया था। उसे जब भी मस्ती करने का मन होता
तो वो उस साड़ी को पहनकर मज़े करने पहुंच जाती। दिन में सास किचन में खुद के लिए खीर बना रही थी। तभी वहां अंजलि वही साड़ी पहनकर पहुंच जाती है। अच्छा हुआ, बहू सो रही है, अब मैं खुद के लिए स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। अच्छा जी, ये सासू माँ को तो देखो, सुबह तक तो इनके हाथों में दर्द हो रहा था और अब चुपके चुपके खीर बना रही है। अरे जल्दी जल्दी मेवे भी काट कर डाल दूं, नहीं तो अगर ये बहू उठ गई ना तो 10 सवाल करेगी। हाँ हाँ सासू माँ, डालिए डालिए, मैं भी एक मज़ेदार इंग्रेडिएंट डाल दूंगी और वो है नमक। अब अंजलि उस खीर में बहुत सारा नमक डाल देती हैं, जिसका पता उसकी सास को नहीं लगता, क्योंकि उसने तो वही साड़ी पहनी होती है। अरे वाह, मेरी तो स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार है। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी खाती हूँ। जैसे ही सास खीर खाने के लिए चम्मच मुंह में डालती है, सास का चेहरा देखने लायक हो जाता है। उतने ही देर में अंजलि भी साड़ी बदल कर आ जाती है। क्या हुआ सासू माँ? ऐसा लग रहा है जैसे आपने 10 दिन पुराना खाना खा लिया हो। और ये खीर आपने कब बना ली? अरे तू यहाँ से कैसे आ गई? अरे सासू माँ, आपने तो बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई है, खाइए खाइए, मज़े लीजिए। अरे कैसे खाओ पता नहीं, मैंने कैसे इसमें शक्कर की जगह इतना नमक मिला दिया। अब बहू के सामने तो अपनी इज्जत रखना ही होगा। ना चाहते हुए भी सास को अंजलि के सामने पूरी खीर खानी पड़ती है। इस बात का मजा अंजलि उनके पास बैठकर ही लेती है और मन ही मन अपनी दादी माँ का धन्यवाद करती है। अब उस जादुई साड़ी की मदद से अंजलि खुश रहने लगती